छोटे भाई ने बहुत ही बेरहमी के साथ फायर मारकर अपने बड़े भाई को कत्ल कर दिया। मारने की वजह इसकी भाभी थी जिसके साथ इसके नाजायज़ तल्लुकात थे। ये उसको मारने के बाद उससे जो है वो शादी करना चाहता था। सऊदीया से आने के जस्ट 36 घंटे बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। किसकी खातिर मार दिया अपने बड़े भाई को तुमने? भाभी की खातिर। क्यों? तलकात थे भाभी के साथ, पता ना चल जाए भाई को। मोटरसाइकिल चल रही थी, सर जी पिस्टल कटिया तो बैक साइड पे गोली मारती सर। मुकद्दस रिश्तों के तकद्दुस की पामाली की इंतहा। छोटे भाई ने भाभी के साथ बनाया शर्मनाक रिश्ता। बड़े भाई की वतन वापसी पर पकड़े जाने के डर से सर में गोली मारकर मौत के घाट उतार डाला। हमारे मुआशरे में खून रिश्तों के साथ हैवानगी और दरिंदगी के ऐसे ऐसे दिल दहला देने वाले वाकयात रूनुमा होते हैं जिन्हें सुनकर रूह तक कांप उठती है। कहीं कोई बेटा जायदाद की लालच में अपने सगी माँ और छोटी बहन को काट डालता है, तो कहीं कोई सफाक वालिद नशे के लिए पैसे न देने पर अपने बीवी और बच्चों को ज़िबा कर देता है। खूनी रिश्तों की बेकदरी का एक ऐसा ही वाकया पेश आया ओकाड़ा में, जहां छोटे भाई ने पहले तो बैरून मुल्क कमाई के लिए जाने वाले अपने बड़े भाई की बीवी के साथ ताल्लुकात इस्तवार करके उसे धोखा दिया, और जब वो वापस आया तो पकड़े जाने के डर से उसे सर में गोली मारकर बेदर्दी से कत्ल कर डाला। आज जुर्म बेनकाब में देखिए, भाई बना भाई का कातिल, वजह शर्मनाक। छोटे भाई ने बहुत ही बेरहमी के साथ फायर मारकर अपने बड़े भाई को कत्ल कर दिया। मारने की वजह इसकी भाभी थी जिसके साथ इसके नाजायज़ तल्लुकात थे। ये उसको मारने के बाद उससे जो है वो शादी करना चाहता था। सऊदीया से आने के जस्ट 36 घंटे बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। किसकी खातिर मार दिया अपने बड़े भाई को तुमने? भाभी की खातिर। क्यों? तलकात थे भाभी के साथ, पता ना चल जाए भाई को। मोटरसाइकिल चल रही थी, सर जी पिस्टल कटिया तो बैक साइड पे गोली मारती सर। एक लम्हे के लिए भी तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? तुम्हारा बड़ा भाई था, तुम लोगों का ख्याल रखता था, तुम लोगों को पैसे भेजता था, उसके भेजे हुए पैसों पर तुम पले बढ़े, तुमने जिंदगी गुजारी। मैं तो मरी पई हूं, मैं जीनी भी मर गई, मैं मरी भी मर गई, पता मेरी जिंदगी खत्म हो गई। खुदारा अपने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल होने से बचाइए। खुदारा उन लोगों का ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। बड़े भाई बाप की जगह होते हैं, और इस शख्स ने उसकी अमानत में भी खयानत की और उसके बाद फिर उसको ही जान से मार डाला। छोटा भाई हो चुका था, अपनी भाभी की मोहब्बत में अंधा, या उसे उसकी भाभी ने था वरगलाया। भाई ने भाई को कत्ल करने का खतरनाक मंसूबा बनाया, और उसे कत्ल करने के बाद क्या ड्रामा रचाया, ये जानने के लिए टीम जुर्म बेनकाब ने रुख किया जिला ओकाड़ा का। बहुत ही दर्दनाक वाकया जो कि ओकाड़ा में पेश आ गया। यहाँ पे छोटे भाई ने सिर्फ इस वजह से कि उसके भाभी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे और उसे छुपाने के लिए कि कहीं बड़े भाई को पता ना चल जाए, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री था, बाहर रहता था और वो वापस आया था। वो एक मोबाइल फ़ोन लेने के बहाने बाजार गए रात के टाइम पे, और उसने बहुत ही बेरहमी के साथ फायर मारकर अपने बड़े भाई को कत्ल कर दिया। और इस कत्ल के जो ट्रेस जो है वो उसके बाद उसने जो जुल्म मज़ीद ये चलाकी की इस बात की कि उसने ये कत्ल जो है डकैती का रूप दिया, और उसने ये साबित करने की कोशिश की कि हमारे साथ रास्ते में डकैती की वारदात रूनुमा हुई है और ये भाई जो मेरा है वो कत्ल हो गया डाकुओं की फायरिंग से। और लेकिन जब ओकाड़ा पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और DPO ओकाड़ा अतर इस्माइल ने चौधरी ज़िया DSP साहब की सरबराही में एक टीम तश्कील दी, जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस मुलज़िम तक पहुँचे, और उन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया सारा मामला तो वो यहाँ तक पहुँचे कि कातिल कोई और नहीं, इसका सगा भाई है और ये कातिल निकला। नाज़रीन, छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को अपनी नाजायज ख्वाहिशात की तकमील के लिए बड़ी बेरहमी से कत्ल कर डाला। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। बूढ़े माँ बाप थे छोटे बेटे की इस घटिया ज़हनियत से लाइल्म, लेकिन जब छोटे भाई को बड़े भाई की अचानक वापसी का इल्म हुआ तो उसको कुछ समझ ना आया, इसलिए उसने उसकी वापसी के अगले रोज ही उसको मौत के घाट उतार दिया। DSP साहब ने होशरुबा हकायक से पर्दा उठाया। इसमें जो मकतूल है जी वसीम, वो तकरीबन 8 साल पहले सऊदीया गया वो, और 2 साल कबल ही वो वापस आया था। आने के बाद उसने शादी की, शादी के बाद 3-4 माह वो रहा है, दोबारा वो सऊदीया चला गया। अब ये उसकी ये मर्डर की जो भाभी है उसके साथ इसके नाजायज़ जो है भाई के तल्लुकात कायम हो गए, क्योंकि वो तो इधर रहता ही नहीं था, माँ बाप इनके बूढ़े थे। और जब ये वापस आया है तो बेचारा मरने से एक दिन पहले ही ये
वापस आया और इसने नेक्स्ट डे बहाना बनाया कि मैं मोबाइल ठीक करवाना है, आप मेरे साथ चलो। तो उसने ये सारा इंसिडेंट जो है ये बना दिया कि ये डकैती विद रॉबरी हुई है। अच्छा, इसने भाई को मारने की वजह क्या थी? मारने की वजह यही थी मारने कि की वजह इसकी भाभी थी जिसके साथ इसके नाजायज़ तल्लुकात थे। एक तो ये इसमें ये चाहता था कि उसके भाई को पता ना चल जाए कि मेरे उसके साथ तल्लुकात कायम हो गए हैं, और नंबर 2 ये उसको मारने के बाद उससे जो है वो शादी करना चाहता था ताकि मैं उससे शादी कर लूँ और बाकी ज़िंदगी जो है उसके साथ जो है वो गुजारूँ। बेराह रवि का शिकार छोटे भाई के हाथों बड़े भाई के कत्ल की इस भयानक वारदात में छोटे भाई ने अपना एक गुनाह छुपाने के लिए दूसरा गुनाह किया, लेकिन इस बदबख्त ने अपने भाई को कत्ल करने के साथ साथ अपने वालिदैन को भी जीते जी मार दिया, क्योंकि उनका एक बेटा कत्ल हो चुका है जबकि दूसरा बेटा उसका कातिल बनकर कानून की गिरफ्त में है। इस सफाक बेटे ने अपने भाई को कत्ल करने के बाद बचने के लिए क्या झूठ बोला? टीम जुर्म में नकाब ने बात की मरने वाले शख्स के वालिद से। तकरीबन 2 साल 2.5 साल ਹੋਏ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਵਕੂਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਚਪਕਲਸ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਇੱਧਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਸੀ, ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਹਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਔਰ ਨਮਾਜ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ 5 ਟਾਈਮ। ਅਗਰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਕੀਅਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਬਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਕਾਤਲ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ। 2-4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸਰ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕਰ? ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਅਮੂਮਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਹ ਪੁਲੀ ਤੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਤ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਖੁੱਲੀ 2-4 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਇਹਦੀ ਬੱਚਤ, ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਬੱਚਤ ਆ। ਉਹਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। छोटे भाई ने बहुत ही बेरहमी के साथ फायर मारकर अपने बड़े भाई को कत्ल कर दिया। मारने की वजह इसकी भाभी थी जिसके साथ इसके नाजायज़ तल्लुकात थे। ये उसको मारने के बाद उससे जो है वो शादी करना चाहता था। सऊदीया से आने के जस्ट 36 घंटे बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। किसकी खातिर मार दिया अपने बड़े भाई को तुमने? भाभी की खातर। क्यों? तलकात थे भाभी के साथ, पता ना चल जाए भाई को। मोटरसाइकिल चल रही थे सर जी, पिस्टल कटिया तो बैक साइड से गोली मारती सर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो सफाक दरिंदा जिसने अपने सगे भाई को सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया। क्या कोई छोटा भाई इतना सफाक हो सकता है कि अपने बड़े भाई को इतनी बेरहमी से मार डाले? नाम क्या तुम्हारा? अलीम। क्या करते हो? काम करता हूँ। काम करता हूँ। क्या काम करते हो? वेल्डिंग का। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारा जो भाई है वो तुमसे कितने साल बड़ा था? 3-4 साल बड़ा। वो क्या करता था तुम्हारा भाई? बाहर था सऊदीया में। कितने अरसे से? काफ़ी 8 साल हो गए थे। 8 साल हो गए हैं? जी सर। तुम लोगों को घर का खर्चा भेजता था, सारे मामलात घर की देखभाल वही करता था? जी सर। जी सर। कितने बहन भाई हो तुम लोग? 4। तुम्हारा कितना नंबर है? मैं छोटा मैं ही। सबसे छोटे तुम? जी सर। और वो भाई? वो बड़ा। सबसे बड़ा था? जी। हाँ? बड़ी बहन तीसरे नंबर पर। वो बड़ा था तुमसे? हाँ जी।
क्या वजह थी तुमने अपने भाई को इतनी बेरहमी से गोली मारकर कत्ल कर दिया और गोली भी तुमने उसके सर पे मारी है? सर वजह थी, भाई बाहर से आया था, वो भाभी और मेरे तलकात थे, इसलिए मैंने मेरे ज़हन में आया कि भाई को पता लगेगा, भाई मुझे मारेगा, इसलिए भाई को गोली मार दी। ये जिस तरह तुम बता रहे हो जी कि तुम्हारे ताल्लुकात थे तुम्हारी भाभी से, भाई वापस आया तो तुमने अपने बड़े भाई को मार दिया, यानी कि ये इस हद तक गिर चुके हो तुम कि अपने सगे भाई को तुमने पहले तो तुमने गलत काम किया, जो अपने भाभी के साथ गलत ताल्लुकात इस्तेमाल कर लिए, उसकी भी गलती जो 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 तुम्हारी बातों में आ गई, और फिर तुमने उसको कत्ल ही कर डाला। सर वो कत्ल करने का नहीं इरादा था, वो गोली चल गई। नहीं, कत्ल करने का इरादा क्या नहीं था भाई? तुमने बकायदा पूरा ड्रामा रचाया पहले। उसको कितने दिन हुए थे उसको सऊदी से आए हुए? 2 दिन हुए थे सर। 2 दिन हुए थे। तुम्हारे ज़हन में क्या चल रहा था उस वक्त? क्या प्लान चल रहा था तुम्हारे ज़हन में कि तुमने अब किस तरह से अपने भाई को मारना है और अपनी भाभी से फिर बाद में तुमने शादी करनी है? प्लान सर कोई नहीं सीगा, बस अचानक सर्दी रेन ही ऐसा बनया, अचानक सर्दी बनया, पहले प्लान कोई नहीं सीगा। की बनया? क्यों? भाई ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। भाई ਨੂੰ कितने दसा सी? ਭਾਬੀ ਨੇ। ਭਾਬੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਸਰਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਰਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਭਾਬੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। तो फिर भी अगर ये तुमने एक तो गलत किया, गुनाह किया पहले भी, उसके बाद फिर भाई को मारना ही हल था? सर नहीं, मैंने ये मारने का नहीं सोचा था, वो जो चल गई, गोली चल गई सर। गोली कैसे चल गई भाई? पहले प्लान किसने बनाया थी इसको लेके जाना बाहर मोबाइल? ठीक नहीं, वो सर पहले रात भी हम गए थे, मारना तो सर पहली बंदूक रात। साथ लेकर चलते हो तुम? जब सर शहर आते हैं तब। हाँ? शहर जब आए ना, ਜਦੋਂ शहर सर जाइए उदों सर नाल होंदी। अच्छा, रात रो, हाँ जी, रात को। कितने अरसे से तुम्हारे और तुम्हारी भाभी के गलत ताल्लुकात? 2 महीनों से। 2 माह से। 2 माह से। तो ये इस तरह की हरकत तुमने जो की है, जो घटिया हरकत की है, तो रिश्तों के तकद्दुस को भी पामाल किया तुमने। तुम्हें ये नहीं पता मेरे बड़े भाई की बीवी है? ज़हन में नहीं सर आया, सोच नहीं ऐसी है। ज़हन में ये सोच नहीं है, भाई को कत्ल करने की सोच आ गई कि उसको कत्ल करना है, उसको रास्ते से हटाना है। तुम्हारी भाभी ने मना नहीं किया तुम्हें? किया था। हाँ? वो उसे पता ही नहीं कोई बात का, ऐसी बात का उसे नहीं पता था सर। किस बात का नहीं था पता? मैं भाई को मारूंगा, ऐसे करूंगा, उसे नहीं कोई बात का पता। उसको इस बात का नहीं पता? जी सर। लेकिन ताल्लुकात की बात जो मैं कह रहा हूँ, ताल्लुकात कायम करने से उसे मना नहीं किया? किया था उसने। फिर? मैं नहीं हटा सर। इधर देखो। मैं नहीं सर हटा। शर्म नहीं आई तुम्हें? सर रहम नहीं आया अपने भाई पे? तुम्हारे भाई की अमानत थी वो। जी सर। और उस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि तुमने ये घटिया हरकत की, उसके बाद भाई को ही मार डाला तुमने। जी सर। न जाने क्या हो चुका है हमारे मुआशरे में ऐसे अनासर को कि जो अपने भाई की जान लेने से भी गुरेज नहीं कर सकता शख्स। पहले तो उसने गलती की अपनी ही भाभी के साथ गलत ताल्लुकात इस्तेमाल करके, और उसके बाद फिर उससे बड़ा जुल्म ये किया कि अपने ही भाई को जान से मार डाला। छोटे भाई ने भाभी से नाजायज ताल्लुकात की बिना पर अपने बड़े भाई को तो कत्ल कर डाला, मगर बूढ़े वालिदैन का एक बेटा कातिल बन चुका था, जबकि एक मकतूल। उनकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ चुकी थी। इस दुखी वालिद से बात करने के बाद टीम जुर्म काम ने बात की उस बदनसीब माँ से, जिसकी उस बुढ़ापे में गोद उजड़ चुकी थी, और उसकी गोद सूनी करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना लखते जिगर था। हम मौजूद हैं जी मकतूल की वालदा के पास, और इनकी बदनसीबी ये देखिए कि एक बेटा मकतूल है और एक बेटा कातिल है। और सबसे पहले जी बाजी बड़ा अफसोस है सानू जी ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ अचानक किस तरह पहला कोई लड़ाई सी ना दी आपस में? कुछ भी नहीं, कुछ लड़ाई नहीं सी, हाले तो आया ही सी एक दिन पहलों, बस एक दिन ही घर रहा। अच्छा, कोई लड़ाई नहीं, कोई नहीं, वो तो 2-2.5 साल ही आया सी बाहरों। कोई लड़ाई नहीं, साढ़े घर से तो इन्ना सलूक इतफाक सीगा, पता नहीं की बनया हुण, मैनू तो पता ही नहीं लगा मेरा। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 2.5 ਸਾਲ और शादी करा के 2.5 महीने रह गया, बाद ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ।
2.5 साल हो गए शादी ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, 2.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 2.5 ਸਾਲ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਵਾ, ਸ਼ਾਮ ਅਸਰ ਕੁ ਵੇਲੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਾਰਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਬੂ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਘਰੋਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਘਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਦ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਘਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏ ਵੀਰਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਭਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਸੀਮ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਦਾ ਅੱਬੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ, ਦਵਦੋ ਨੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸੀਮ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਬਾਜ਼ੂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਾਜ਼ੂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ੂ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਢਾਉਣ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਪਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਢਾਉਣ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਦੋ ਬਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸੀਮ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਢਾਉਣ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੋ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਸਮਝਿਆ, ਵੇਖ ਲੈ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਚਲੋ ਬਾਜ਼ੂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਕਢਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ, ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰੀ ਪਈ ਆ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਜਿੰਦੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਰੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਪੁੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪੁੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਚਲਾ ਮਜੀ ਦਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੜਫਦਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੜਫਦਾ, मैं की करा। इस वक्त ये जो बुजुर्ग माँ बाप हैं, किस कश्मकश में, किस मुश्किल में ये लोग गिरफ्तार हैं। एक बेटा अपने भाई के ही हाथों कत्ल हो गया और एक अपने भाई के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार है। यहाँ पर सिर्फ एक गुजारिश करेंगे कि कभी किसी भी तौर पर ये कोई भी अपनी कोई ऐसी ख्वाहिश जिसकी वजह से आपके किसी अपने को तकलीफ पहुंचे, इस तरह के मामलात में या ऐसी सोचने के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। अब जो कातिल भाई है उसकी गलती, उसका ये गुनाह माँ बाप के लिए भी तकलीफ दे है, भाई भी उसका चला गया और अब उसकी भी तकलीफ है माँ बाप को कि वो दो ही बेटे और वो इस वक्त उनमें से एक तो कत्ल हो गया और एक पुलिस की हिरासत में है। सऊदी अरब काम करने के 8 साल बाद बड़ा भाई शादी करके वापस गया, मगर फिर 2.5 साल वापस ना आया। इस दौरान छोटा भाई बन गया शैतान। लेकिन क्या था इस शर्मनाक ताल्लुक में भाभी का किरदार और कत्ल करने के मंसूबे में इसका कितना था हिस्सा? डीएसपी जियाउल हक साहब ने होशरुबा इंकशाफात किए। ये उसकी जो भाभी को हमने शामिल तफ्तीश किया है, उसको बुलाया था, इंटरोगेट भी किया हमने, सामने इनकी गुफ्तगू भी कराई। उससे ये बात सामने आई कि ये पहले तो वो इसके साथ तल्लुकात इस्तवार नहीं करना चाहती थी, लेकिन 2-3 माह पहले ही उसके साथ उसके तल्लुकात भी बन गए और वो तल्लुकात बनने के बाद वो अक्सर औक़ात वो मेके भी जाती रही है। लेकिन जब ये आया है 1 दिन पहले ही तो ये आया था, तो इसने ख़ुद से ही ये प्लान किया कि मैं इसको मार के ये रंग दे दूँगा और बाद में उससे जो है वो शादी रचा लूँगा। यानी इस मर्डर में उस औरत का, उस लड़की का कोई डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है। उसकी डायरेक्टली भी नहीं है और इनडायरेक्टली भी नहीं है। ये उसका फॉल्ट ज़रूर है कि उसने इसके साथ तल्लुकात जो हैं वो उसने एडमिट भी किया कि इसके साथ उसके तल्लुकात कायम हो गए थे, लेकिन मर्डर में उसकी कोई टेंशन नहीं। नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक भाई अपनी भाभी की वजह से अपने ही भाई की जान का दुश्मन बन गया और उसने बड़ी बेरहमी से अपने भाई को मार डाला। यहाँ पर एक फैक्टर जो सामने आता है वो ये है कि भाभी से भी गलती हुई, जिसने गलत ताल्लुकात, नाजायज़ ताल्लुकात जो है वो इस्तेवार कर लिए। अगर वो ऐसा ना करती तो शायद आज उसका जो शोहर है वो कत्ल ना होता। गो कि उस औरत का इस कत्ल में, जैसा कि डीएसपी साहब ने बता दिया, कि कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्या हमारे मुआशरे में ये चंद अनासर इस हद तक गिर चुके हैं कि जो रिश्तों के तकद्दुस को भी पामाल कर देते हैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए,
अपने खून के रिश्तों को भी खत्म करने से गुरेज नहीं करते। छोटे भाई ने बहुत ही बेरहमी के साथ फायर मारकर अपने बड़े भाई को कत्ल कर दिया। मारने की वजह इसकी भाभी थी जिसके साथ इसके नाजायज़ तल्लुकात थे। ये उसको मारने के बाद उससे जो है वो शादी करना चाहता था। सऊदीया से आने के जस्ट 36 घंटे बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। किसकी खातिर मार दिया अपने बड़े भाई को तुमने? भाभी की खातर। क्यों? तलकात थे भाभी के साथ, पता ना चल जाए भाई को। मोटरसाइकिल चल रही थी सर जी, पिस्टल कटिया तो बैक साइड से गोली मारती सर। बड़ा भाई सऊदी अरब मेहनत मजदूरी करके अपने बूढ़े वालिदैन और बीवी बच्चों का बना हुआ था सहारा, लेकिन जहां उसके ये बूढ़े वालिदैन थे अपने छोटे बेटे और बहू के ताल्लुकात से बेखबर, जिस ताल्लुक का हुआ भयानक अंजाम, जिसके नतीजे में उनका एक बाजू कट चुका है और दूसरा बाजू चकड़ा हुआ है। इसलिए ये बूढ़ा बाप इसी कश्मकश में मुब्तला है कि अगर वो अपने बेटे का कातिल को सजा दिलवाए या अपने बुढ़ापे के आखिरी सहारे को बचाए। अगर मेरी तीसरी टंग ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਉਹਦੀ ਦੇਖ। दुख तो इस गल का कि उन्हें मारिया क्यों है ना? ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬੇਟਾ ਬੜੀ ਖੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਗਲੀਆਂ ਬੰਦ, ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੰਦ। लेकिन वैसे कितना तो बड़ा जुल्म है सर जी, ये तो गल तो दुरुस्त है ना? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾਨੋਂ ਨਾ ਮਾਰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਲਕਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਾਨ, ਮਰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇਖੀ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸੋਟੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। नाज़रीन बड़ी मुश्किल सिचुएशन है जी इस वक्त इन बुजुर्ग माँ बाप की, और जैसे कि बच्चे के वालिद ने बता दिया कि जी उसने बड़ा जुल्म किया है जी। अगर खुदा ना खासा उसका अगर भाभी से कोई ताल्लुक था या उससे कोई बात थी तो इनको बता देते, शायद इनकी बेटे की जान ना जाती और एक बेटा जो है वो भी पुलिस की हिरासत में ना होता। वजह सिर्फ ये है कि ये जो इस तरह के जुराइम सामने आते हैं, इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं, उसमें बहुत हद तक हमारे मनफी पहलू जो हैं, हमारी जो मनफी सोच है वो बड़ा मैटर करती है। खुदा रहा जो हमारे आजकल के नौजवान हैं वो अपने बुजुर्ग माँ बाप का ये ख्याल रख लें। वो बड़ा भाई या बड़े जो भाई होते हैं वो बाप की जगह होते हैं, उनका इज़्ज़त एहतराम या उनके मामलात को जो है वो बेहतर अंदाज से देखें। जो चंद अनासर जिस तरह इस लड़के ने जो जुल्म कर दिया, ऐसे वाक़यात जो हैं ये दिल दहला देते हैं और पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर देते हैं। और कुछ ऐसा ही इन बुज़ुर्गों के साथ भी हो रहा है। खुदा अपने आप को बचाएं मनफी सोच से, मनफी अमल से और इस तरह के वाक़यात से। शादी के 2.5 साल बाद भाई की हुई वतन वापसी, पूरे घर में था खुशी का समा, लेकिन छोटे भाई के जहन में चल रहा था कोई और ही प्लान। वतन वापसी के महज एक दिन बाद कैसे सफाक दरिंदा अपने बड़े भाई को कत्ल करने का प्लान बना चुका था। हकीकत दिल दहला देने वाली थी। हमारे हाथ नहीं कांपे, कैसे मारा तुमने अपने भाई को? मोटरसाइकिल ਤੇ ਸਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। मोटरसाइकिल ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ बैक साइड ਤੇ गोली मारती सर, गिर गया। कौन गिरा? भाई गिर गया, मैं भी गिर गया। तुमसे बड़ा भाई था? जी मेरे से बड़ा भाई था, वो भी गिरा, मैं भी गिर गया सर जी। फिर भाई ने हॉस्पिटल ले आंदा। उस वक्त तक वो मर चुका था? मर गया था सर। हॉस्पिटल उठा कर चक के सर जी ले आंदा। कैसे अकेले कैसे ले गए तो? पिंडों सर जी बंदे चल गए सीगे। अच्छा। कैट डब्बा सी उत्ते ले आंदा सीगा हॉस्पिटल। उसके बाद फिर तुमने क्या बताया गांव वालों को, घर वालों को, पुलिस वालों को क्या बताया? क्या हुआ तुम्हारे भाई को? चोरा रोकया नहीं, रुके, उन्होंने पिछों गोली मारती तो भाई मर गया। फिर सर जी पुलिस वाले ने गए, पुलिस वाले ने तहकीक की, उन्होंने पकड़िया, मैनू ले आंदा। भाई
के हाथों भाई के कत्ल का ये केस पुलिस के लिए अंधा कत्ल था, क्योंकि अपने भाई को गोली मारने के बाद छोटे भाई ने उसे डकैती का रंग देने की कोशिश की, लेकिन उसका ये ड्रामा कैसे बेनकाब हुआ। टीम जुर्म बेनकाब ने बात की इस केस को हल करने वाले डीएसपी साहब से। ये 29/5/19 का ये इंसिडेंट है कि हमें इतला मसूल हुई कि दो बंदे मोटरसाइकिल पे जा रहे थे भाई, उनको रास्ते में रोका गया और दौरान वारदात मज़ाहमत पर जो है वो फायर मार के कत्ल कर दिया। एक भाई जो है वो कत्ल हो गया। ये तकरीबन रात कोई 11:30 बजे हमें इतला मसूल हुई। मैं फौरी तौर पे मैं और मेरा SHO हम मौका पे पहुँचे इस इतला के मिलते ही, और वहाँ पे हमने जाके जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कलेक्ट की तो उसके मुताबिक ऐसे क्लूज़ हमें मिले कि ये हमें ज़ाहिर नहीं हो रहा था कि ये कोई रॉबरी विद मर्डर वाला जो है मामला है, क्योंकि उसमें 4-5 चीज़ें ऐसी बड़ी क्लियर थी कि जब हमने दूसरे भाई जो एक भाई अलीम इब्राहिम है जिसने हमें इतला दी थी, उससे पूछताछ की गई। उसने बताया कि एक बंदा ही हमने सामने आया है, उसके पास पिस्टल था, उसने रोकने की कोशिश की, हमने मोटरसाइकिल दौड़ा दिया, और मेरा दूसरा भाई जो कि मकतूल है वसीम, वो मोटरसाइकिल चला रहा था और पीछे से उन्होंने फायर किया तो उसके सर में वो फायर लगा है तो वो मर गया। अब इसमें 4-5 चीज़ें जो मेजर थीं कि पहली बात तो ये है कि अगर वो मोटरसाइकिल पे थे, हमने उनसे पूछा कि चलते हुए मोटरसाइकिल पे उन्होंने वो फायर मार के उसको मजरूब किया तो इसको फायर नहीं लगा, और जो है उसके भाई को जो कि मोटरसाइकिल चला रहा था उसको फायर लगा। नंबर 2, जब वो गिरे हैं तो इसके भाई के साथ जो था वो उसके घुटनों पे चोटें लगी हुई थी, जबकि इसके गिरने पे कोई जिस्म पे कोई ऐसा निशान नहीं था। इसके अलावा वहाँ पे कोई जगह ऐसी थी कि वहाँ पे हाइड आउट नहीं थी। कोई अगर रॉबर्स हैं या डकैट्स हैं तो उनके ठहरने के लिए कोई ना कोई फसलें होनी चाहिए थी, भागने के लिए वो मुनासिब मकाम इस्तेमाल करते हैं, वो भी ऐसी बात नहीं थी। फिर हमने वहाँ पे खोजी मंगवाए, उनके ज़रिए हमने वो खुरा भी चेक किया, लेकिन कोई ऐसा हमें वहाँ पे ना मिला कि कोई बंदे आ गए उन्होंने वो मारा हो। इसके बाद जब हम डेड बॉडी का हमने मुलाजा किया, डॉक्टर से डिस्कशन की, तो ये कंप्लेनेंट बता रहा था जो कि ख़ुद ही इस मुकदमे का मुद्दई बना बाद में, डॉक्टर ने बताया कि ये बड़ा करीब से फायर हुआ है, इस पर ब्लैकनिंग एंड बर्निंग जो है बड़ी। फायर लगा कहाँ था? फायर उसके सर में लगा था और पीछे से लगा था। अच्छा, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हमें इस तरफ ले गई कि ये इंसिडेंट जो है वो रॉबरी विद मर्डर का नहीं है, इसमें कुछ और है। चूँकि भाई का मामला था और हमने उसको मज़ीद परसू भी करना था, उसका हमने पोस्टमार्टम कराया, इसके बयान पे हमने आल दो पर्चा तो हमने FIR दर्ज कर दी, पोस्टमार्टम कराया, फिर हम वेट करते रहे कि इसकी तदफीन हो जाए। जब तदफीन होगी उसके बाद हमने इस बंदे को हमने हिरासत में लेके जब इससे इंटेरोगेट किया तो इसने एडमिट कर लिया कि मैंने ये इसको खुद फायर मार के जो है। छोटे भाई ने बहुत ही बेरहमी के साथ फायर मारकर अपने बड़े भाई को कत्ल कर दिया। मारने की वजह इसकी भाभी थी जिसके साथ इसके नाजायज़ तल्लुकात थे। ये उसको मारने के बाद उससे जो है वो शादी करना चाहता था। सऊदीया से आने के जस्ट 36 घंटे बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। किसकी खातिर मार दिया अपने बड़े भाई को तुमने? भाभी की खातर। क्यों? तलकात थे भाभी के साथ, पता ना चल जाए भाई को। मोटरसाइकिल चल रही थे सर जी, पिस्टल कटिया तो बैक साइड से गोली मारती सर। बूढ़े माँ बाप, बीवी बच्चा और कम आमदनी वाले छोटे भाई समेत पूरे घर का खर्चा चलाने वाला बड़ा भाई सऊदी अरब में सख्त धूप और गर्मी में मेहनत करता, और ये नया घर उसकी मेहनत का सबूत था जो उसकी कमाई से बनाया गया था। लेकिन इस बदनसीब को उस घर में एक दिन से भी ज्यादा रहना नसीब ना हुआ और उसे उसी के भाई ने सर में गोली मारकर कत्ल कर डाला। बड़ा भाई सऊदी अरब से वापस छुट्टियों पर नहीं आया था, बल्कि उसकी वजह भी दर्दनाक थी। इस केस को हल करने वाले SHO ने हैरान कर देने वाले इंकशाफात किए। जब इससे तफ्तीश की तो दौरान तफ्तीश इसने अपने भाई को खुद ही कत्ल करने का इंकशाफ किया और पिस्टल 30 बोर भी जायब कुआ के करीब ही जमीन में दबा दिया था, वो भी बरामद कर दिया। अपने मुलजिम का, अपने जुर्म का इंकशाफ भी कर लिया है। और इंतहाई घटिया हरकत, जो अपना इलाज करवाने के लिए पाकिस्तान आया था, मकतूल वसीम इलाज करवाने के लिए सऊदीया से 2 साल बाद पाकिस्तान आया था और सऊदीया से आने के जस्ट 36 घंटे बाद उसको अपनी अना की तस्कीन पूरी करने के लिए मौत के घाट उतार दिया।
तो वजह इसने क्या बताई? अब इंटेरोगेशन में इस मुलजिम ने क्या बताया आपको? इंटेरोगेशन में इसने बताया कि मेरी भाभी के साथ मेरे नजायज़ ताल्लुकात थे, तो मैंने कहा रास्ते में मेरा भाई रुकावट बनेगा, इस वजह से मैंने अपने भाई को गोली मारकर डकैती का ड्रामा रचा दिया कि मैं बच जाऊंगा और भाभी के साथ आगे ज़िंदगी रवां दवा रखूँगा। नाज़रीन, जुल्म और जुर्म की इंतहा देखिए कि सगा भाई अपने भाई की जान का दुश्मन बन गया और उसको मौत के घाट उतार डाला, वजह सिर्फ अपनी नाजायज ख्वाहिशात की तकमील। खुदारा अपने आप को इस हद तक मत ले जाएं, इतना मत गिरावट अपनी सोच में पैदा होने दें कि जहां पर रिश्तों के तकद्दुस की पामाली का आगाज हो जाए। बड़े भाई को कत्ल करके छोटा भाई करना चाहता था भाभी से शादी, इसीलिए उसने रचाया था एक खतरनाक ड्रामा। देवर भाभी के शर्मनाक ताल्लुकात का हो चुका था दर्दनाक अंजाम। छोटा भाई ले चुका था अपने भाई की जान। जब टीम जुर्म बेनकाब ने से सवाल किया कि अपने भाई को कत्ल करने के बाद अगर सब उसके डकैती का झूठ सच मान लेते और वो बच जाता तो वो भाई के कत्ल का बोझ लिए कैसे जिंदगी गुजारता, तो उसका जवाब अफसोसनाक था। अगर तुम पकड़े ना जाते तो फिर तुम्हारा क्या प्लान था? सर प्लान कोई ना था, माँ बाप की खिदमत करता, अपनी खुदा से सर माफ़ी मांगता। देखें जी, कितना शरीफ किस्म का ये कातिल इंसान है और भाई का कातिल है ये, कि जी भाई को जान से मार डाला अपनी भाभी के लिए और उसके बाद फिर कहते जी मैं माँ बाप की खिदमत करता और मैं वेरी करना। वही तो माँ बाप की खिदमत भाई की जिंदगी में भी तुम कर सकते थे। ये वही भाई था जो जिसने सारी जिंदगी तुम लोगों को पाला पोसा है। जी सर। जी सर। खर्चा बेचता था तुम लोगों के लिए सऊदीया से? जी भेजता था। हाँ, तुम लोग यहाँ पर रहते थे? जी सर। उसके पैसे भेजे हुए पे गुजारा करते थे? जी सर। तो उस शख्स पे रहम नहीं आया तुम्हें? पहले तो उसकी बीवी के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल करते हो और फिर उसको ही जान से मार देते हो। पता नहीं क्या हुआ, गोली मार दी, राधा बन गया। क्या चल रहा था राधा? किस वजह से, किस खौफ से मारी तुमने गोली? भाई मुझे मारेगा, भाई को पता लग गया। क्या पता लगेगा? भाभी से मेरे तल्लुकात हैं इसलिए। भाभी ने पहले नहीं बताया था? नहीं सर, नहीं भाभी। जब पहले नहीं बताया तो बाद में से क्यों बताना था? बस सर मेरे ज़हन में ऐसी बात आई सर। को पता ना चल जाए किसी वजह से? जी सर। जी सर। अपनी भाभी के लिए अपने बड़े भाई को कत्ल करने वाले इस सफाक दरिंदे से जब टीम जुर्म बेनकाब ने यह पूछा कि अपने भाई को कत्ल और अपने घर वालों को बर्बाद करने के बाद क्या वो सजा के लिए तैयार है, तो उसका जवाब हैरान कर देने वाला था। अब तो तुम गिरफ्तार हो चुके हो, अब क्या चाहते हो तुम? अब सर माफ़ी चाहता हूँ। और माफी चाहते हो? जी सर। भाई को, सगे भाई को माफ नहीं किया तुमने? एक लम्हे के लिए भी तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? तुम्हारा बड़ा भाई था, तुम लोगों का ख्याल रखता था, तुम लोगों को पैसे भेजता था, उसके भेजे हुए पैसों पर तुम पले बड़े, तुमने जिंदगी गुजारी। किसकी खातिर मार दिया अपने बड़े भाई को तुमने? भाभी की खातिर। हाँ? भाभी की खातिर। क्यों? तल्लुकात थे भाभी के साथ, पता ना चल जाए भाई को। पता ना चल जाए भाई को। एक तो पहले गलत काम किया, बल्कि उसका अजाला करता, उस चीज की, उस गलती को सुधारता। इसने भाई को ही जान से मार डाला ताकि आगे भी ये गलत हरकत ये करता रहे, अपने हाथों से अपने भाई की जान शख्स ने। अब तुम्हें ख्याल नहीं आता कि तुम बताते हुए भी तुम्हें दर्द नहीं महसूस हो रहा? भाई से प्यार था ही नहीं तुम्हें? प्यार था सर। बड़ा प्यार था तुम्हें? पता नहीं सर। एक सगा भाई पहले उसकी बीवी के साथ गलत ताल्लुकात इस्तेमाल करता है, उसके बाद फिर अपने हाथों उसको मार डालता है। ये जुल्म और जुर्म हमारे मुआशरे में चंद नासर इस तरह की हरकत करते हैं। खुदारा अपने रिश्तों के तकद्दुस को पामाल होने से बचाइए। खुदारा उन लोगों का ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। बड़े भाई बाप की जगह होते हैं और इस शख्स ने उसकी अमानत में भी खयानत की और उसके बाद फिर उसको ही जान से मार डाला। इस तरह के मामलात से बचने के लिए अपनी सोच को मजबूत करने की जरूरत है और ऐसे गलत मामलात में पढ़ने से बचने की जरूरत है।